ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबका आज के इस सत्र में स्वागत है। रोज की तरह हम मेडिटेशन करेंगे। आज का टॉपिक इंटेलेक्चुअल वेलनेस की बौद्धिक धरातल पर हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें, क्योंकि बौद्धिक धरातल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हम सब निर्णय लेते हैं और जिंदगी के जितने अधिक निर्णय हमारे राइट होते हैं उतना हम जिंदगी में कामयाब होते हैं, और जितने निर्णय हमारे गलत होते हैं उतना हम जिंदगी में पिछड़ जाते हैं। इसलिए इंटेलेक्ट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूक्ष्म आत्मा का समझो एक ऑर्गन है, जिसको हमने डिविनाइज करना है, प्योरीफाई करना है। बुद्धि तो सबके पास है और बुद्धि का अभिमान भी सबके पास है, लेकिन हमें बुद्धि को कैसे डिविनाइज करना है वो एक ही युक्ति है कि बुद्धि परमात्मा से लगाओ। परमपिता परमात्मा से जुड़ जाएंगे, बुद्धि शांत हो जाएगी। शांत हो जाएगी तो निर्णय दुरुस्त हो जाएंगे। अगर उत्तेजित बुद्धि है, वासनात्मक बुद्धि है, निश्चय की कमी है, निश्चयात्मक नहीं है, डाउट्स में है, तो सही निर्णय नहीं हो पाते। और जब सही निर्णय नहीं होते तो हम सही मंजिल पर भी नहीं पहुंचते। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही महत्व का है। मेरी दृष्टि में बुद्धि सबसे इम्पोर्टेंट है जिंदगी में। तो हम इसकी चर्चा और डिटेल में करेंगे और फिर ईश्वरीय महावाक्य भी सुनेंगे, और कुछ अगर प्रश्न हो सके, किसी का कोई प्रश्न हो तो उसको भी हम लेंगे। तो अभी हम सब रोज की तरह लेट अस alter the consciousness level। हम अपनी चेतना का स्तर बदलें। जो ग्रॉस कॉन्शियसनेस है, पांच तत्वों का जो जगत है, जो इंद्रिय गम्य है, तो हमें इंद्रियातीत में जाना है। तो सूक्ष्म अपनी चेतना के धरातल को बदलें और बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में आए, क्योंकि इस दुनिया से हम शरीर के द्वारा जुड़े हुए हैं। शरीर से पीछे हो जाएंगे, अपने मूल स्वरूप में आ जाएंगे, तो फिर हम अपने स्वरूप की अनुभूति कर पाएंगे। तो अपनी चेतना को अंतर्मुखी करें और त्रिकुटी में उपस्थिति दर्ज कराएं। मैं आत्मा बहुत सूक्ष्म सितारा, डिवाइन लाइट,
एटम से भी सूक्ष्म आत्म, प्रकृति में एटम, यहाँ आत्मा। ऐसे समझो मेरी भ्रिकुटी में अविनाशी तिलक लगा हुआ है, आत्म तिलक। मस्तिष्क में पिट्यूटरी पिनियल के पास आत्मा है। आत्मा की सीट है। इस शरीर का भान भूल जाए। मैं आंख नहीं हूं, मैं कान नहीं हूं, मैं मुख नहीं हूं, मैं हाथ पैर नहीं हूं, मैं हड्डी मांस नहीं हूं, मैं रक्त नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं इंद्रियों का साक्षी हूं। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। मैं बिंदु हूं, मैं अणु से भी सूक्ष्म हूं, एटम से भी सूक्ष्म हूं, बहुत सूक्ष्म ज्योति स्वरूप, ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। मेरे मस्तक में ज्योति का सितारा चमक रहा है, डिवाइन लाइट चमक रही है। मैं बहुत ही सूक्ष्म हूं। मेरी कोई डायमेंशन नहीं है, बिंदु की कोई डायमेंशन नहीं होती। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई कुछ नहीं होती। निराकार, मैं ना आयताकार हूं, ना वर्गाकार हूं। ना गोलाकार हूं, मैं निराकार हूं। मैं बिंदु हूं, डायमेंशनलेस। अति सूक्ष्म, स्थूल नेत्रों से आत्मा को देखा नहीं जा सकता। आंखें सिर्फ 5 तत्वों की बनी चीज देखती हैं। आंखें तो स्वयं दृश्य हैं। दृश्य दृष्टा को नहीं देख सकता। दृश्य दृष्टा को नहीं देख सकता। दृश्य दृष्टा को नहीं देख सकता। दृष्टा दृश्य को देखता है। आत्मा ज्ञाता है, सब जानने वाला है। इंद्रियां उसे जान नहीं सकती। इंद्रियों के द्वारा वो जानता है।
मैं सूक्ष्म आत्मा हूँ। रियलाइज योर सटलेस्ट एंटिटी। मैं सूक्ष्म अति सूक्ष्म आत्मा हूँ। मैं चैतन्य हूँ। मैं चिन्मय हूँ। मैं अभौतिक हूँ। मैं अलौकिक हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं प्रेम स्वरूप हूँ। मेरे हृदय में प्रेम भरा है सारी मानवता के लिए। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे में इंस्टिंक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी है। जिज्ञासा वृत्ति स्वाभाविक है, इन्नेट है, नैसर्गिक। मैं आत्मा, ज्योति स्वरूप, परम पिता परमात्मा, सुप्रीम सोल, सत्यम शिवम सुंदरम, जिनको ओम नमः शिवाय कहते हैं। सदा शिव, देहे शिवा बर मोहे अहे, शुभ कर्मन ते कबहू न डरो। गुरु गोविंद सिंह जी भी उसी शिव से वरदान मांगते हैं, उसी परमात्मा से वरदान मांगते हैं। देहे शिवा वर मोहे अहे, शुभ कर्मन ते कबहू न डरो। मैं कभी भी शुभ कर्मों से अलग न हूं, विलग न हूं। हमेशा शुभ कर्म करो। उस सदाशिव की हम संतान है, उस स्वयंभू शिव की हम संतान है। वो स्वयंभू है, वो सदाशिव है, वो ज्योतिर्लिंगम है। उसका शरीर नहीं है, वो अशरीरी है। वो त्रिदेवों का रचता है, त्रिकालदर्शी है, त्रिलोकीनाथ है, दुख हरता सुख करता है। सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर है, कृपा निधान है, करुणा का सागर है। कल्प वृक्ष का बीज रूप है। हम सबका माता पिता बंधु सखा है। हमारा परमात्मा से अंतरंग संबंध है। हम सजातीय हैं। परमात्मा और मैं आत्मा एक ही जाति के हैं। सजातीय, विजातीय नहीं है। विजातीय तो विकार है।
परम पिता परमात्मा सदाशिव की संतान हूँ। तो उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ जो शाश्वत आनंद में है, शाश्वत आनंद में, एवर प्योर। अब ऐसे समझे परम पिता परमात्मा स्वयंभू सदाशिव का मेरे सिर पर हाथ, मेरे मस्तक पर हाथ, वरदान का हाथ, एक्सपीरियंस, उस हाथ की अनुभूति करो जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, जिसके सिर के ऊपर उसका वरद हस्त है, वरदानों से भरा हाथ है, उसके जीवन में दुख नहीं आते, दुख नदारद हो जाते, गायब हो जाते। बस हमें बहुत गहन योग करना है। हमारी चेतना उस परम पिता परमात्मा से जुड़ जाए, हम कनेक्ट हो जाए। वो सुप्रीम सोल है, मैं सोल हूँ। जब मैं आत्मा समझ के परमात्मा को याद करता हूँ तो कनेक्शन होने में एक सेकंड भी नहीं लगता। वाईफाई की तरह कनेक्शन जुड़ जाता है, एक सेकंड में पेयरिंग हो जाती है। इस समय हम सब परमात्मा के साथ पेयर्ड हैं। अनुभूति करो, जितने शांत होंगे उतने शक्ति की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी, पवित्रता की अनुभूति होगी। अभी हम इसी भाव में बैठे रहेंगे। अभी हम यश जी का आवाहन करते हैं कि वो हमें प्रभु स्मृति का आनंद से भरा हुआ, वरदानों से भरा हुआ गीत, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, ये गीत हमें सुनाएंगे यश जी। ओम शांति। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, आठों ही पहर मेरे हैं, तेरे ध्यान में लग जाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने। सोचा न कभी पहले, बिन मांगे वो पाया, जिसे ढूंढ रही दुनिया
उसने हमें अपनाया। कोई पूछे कौन मिला, मुख कैसे बतलाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। चुप रहना चाहे हम तो ये आंखें बोलती हैं, इनमें बसता है तू, सब भेद ये खोलती है। चेहरे की ये मुस्कान, तेरा पता बता जाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। तूने जो दिया हमको, किसी और ने ना देखा। बस हम और तुम थे जब, बदली जीवन रेखा। चमके क्यों न भाग्य भला, भगवान जो चमकाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही पहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, आठों ही पहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाएं। ऐसा अगर संभव हो जाए, हम भी बहुत शीघ्र संपूर्ण अवस्था को पा सकते हैं। यही भाव हमारा रहे। ये हमारे लिए वरदान है। स्वयं परमात्मा आके हमारा श्रृंगार करना चाहे, कर रहे हैं। और हमारे भीतर से कहते हैं ना कि वो झलकता है फिर परमात्मा का प्यार, परमात्मा की मोहब्बत, परमात्मा का ज्ञान, वो जीवन से झलकना चाहिए। नहीं तो आस्तिक होने का कोई लाभ नहीं। अगर आस्तिक और नास्तिक दोनों का जीवन एक जैसा हो तो उसको हम कैसे कहें कि आस्तिक होना चाहिए। परमात्मा से कनेक्ट हो जब तक नहीं होंगे, परमात्मा को जानेंगे नहीं, कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक जो है हम आस्तिक नहीं सही अर्थों में कहला सकते। केवल हम फिर तो आस्तिक और नास्तिक में कोई अंतर ही नहीं रहेगा, क्योंकि बिना जाने आस्तिक होना और बिना जाने नास्तिक होना दोनों एक जैसे ही है। तो ज्ञान की बहुत जरूरत है। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, मैं हमेशा हूँ कि आप जो है हम जो ये प्रोग्राम करते हैं इससे जुड़ते हैं। अभी हम थोड़ी बात करेंगे जैसे हमने शुरू किया था कि जीवन में अगर हमें भगवान कभी मिले, भक्ति मार्ग में भी सुनते थे
यदि आपके सामने अभी शिव बाबा आए या आपके कोई जो देवी देवता जिनको आप मानते थे वो आपके सामने प्रकट हो जाए, इष्ट देव, वो आके कहें मांग क्या मांगता है, मैं तुमसे खुश हूं। प्रश्न होता है हम क्या मांगेंगे। हो सकता है कोई बहुत धन मांग ले, कोई संसारिक पदार्थ और मांग ले, कोई कोठी बंगला कार मांग ले, रिश्तेदारी संबंधों में प्रेम मांग ले, बहुत कुछ ऑप्शंस हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी ऑप्शन जो मानी गई है वो है, हे परमात्मा मुझे सद्बुद्धि देना। क्यों, अगर अगर मेरे पास सद्बुद्धि हुई, सत्य असत्य का निर्णय करने वाली मेरे पास बुद्धि हुई, ये सारे पदार्थ तो अपने आप आ जाएंगे। अगर मेरी बुद्धि तेरे साथ जुड़ने वाली पवित्र बुद्धि हमने मांग ली, तो हम उसके साथ जुड़े रहेंगे, तो सब कुछ हमारा हो जाएगा। तो परमात्मा से हम जुड़ जाएं, चलो कायनात बांट लेते हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, चलो कायनात बांट लेते हैं, तुम मेरे बाकी सब तुम्हारा। हम भगवान से भगवान को ही मांग लें। अगर राजा को हमने मांग लिया तो सब कुछ हमारे पास आ गया। वो सम्राटों का सम्राट, उस परमेश्वर से अगर हम जुड़ गए और हमने सद्बुद्धि मांग ली, वैसे भी कहा गया है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे। क्या मांगना चाहिए? सन्मति, सबको सन्मति दे भगवान। भगवान से सद्बुद्धि मांगे। सन्मति मैंने सत्य असत्य का जो निर्णय कर सके, ऐसी बुद्धि। और अगर हमने जान लिया ये सत्य है, ये असत्य है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये पाप है, ये पुण्य है, तो हम फिर राइट का ही अनुसरण करेंगे, सही मार्ग पे चलेंगे, तो सही जीवन हो जाएगा, सुंदर जीवन हो जाएगा। दुनिया में भी कहते हैं, जब किसी की मति भ्रष्ट हो जाती, शाला राबे नु मत देवे, पंजाबी में बोलते हैं शाला राबे नु मत देवे, कि परमात्मा इसको मति दो, सद्बुद्धि दो। तो कई बार जब बुद्धि बिगड़ती है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। तो इसलिए हमें जो है परमात्मा से क्या मांगना चाहिए? हमें सद्बुद्धि मांगनी चाहिए। एक कॉमन जो ऐसी चीज है, जो बुद्धि, हर एक को यही करना चाहिए कि भगवान मुझे बुद्धि दे। बुद्धि का दूसरे शब्दों में क्या अर्थ हुआ? सद्ज्ञान दे। सत्य असत्य का निर्णय वाला करने वाला हमें ज्ञान मिल जाए, जो ट्रुथ को और फॉल्स को अलग कर सके, जो हंस वृत्ति पैदा कर सके, जिससे हम, जैसे हंस कहते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी, क्षीर नीर विवेक कर देता है। तो हमारी बुद्धि भी कैसी हो? क्षीर नीर विवेक वाली बुद्धि हो हमारी। लेकिन हम जानते हैं कि हम सब यूनिक हैं। जितनी भी हम सब अभी भी आत्माएं जो ज्ञान सुन रही हैं, वी ऑल आर यूनिक। हम सब अलग अलग हैं, अनूठे हैं, अनमैच्ड हैं। हमारे जैसा दूसरा कोई नहीं। हमारे माँ बाप ने हमें जो जेनेटिक्स दी, जो आनुवंशिकी के गुण दिए हमें, वो अलग हैं। डीएनए हमारा अलग है, हमारी लाइफ स्टाइल प्रैक्टिसेस अलग अलग है। हम लोग एक जैसे नहीं है। और भगवान जो है फोटोस्टेट कॉपी पैदा भी नहीं करता। कुदरत फोटोस्टेट कॉपीज बहुत कम पैदा करती है। वहां पर भी जब दूसरे लेवल्स को देखते हैं, फिर भी अंतर रह जाता है। इसलिए एपिजेनेटिक्स भी आ जाती है। तो फिर हमारे पास संसाधन सबके अलग अलग है।
हमारा चेतना का स्तर अलग अलग, तो हमारे जो सामाजिक संबंध हैं वो अलग अलग, तो हर एक यूनिक है, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो किसी को हो सकता है, जैसे हम लोग सुबह 4 बजे उठते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है सुबह 4 बजे उठ के परमपिता परमात्मा से बात करना, खुद से बात करना। लेकिन ऐसे भी हो सकते हैं जिनको 4 बजे सोने में ही ज्यादा आनंद आता हो, रात को जो है उल्लू की तरह कहीं जागते रहते हैं, लेकिन फिर जो है जैसे ही अमृत वेला होता है तो सो जाते हैं। तो ये अलग अलग पैटर्न है। लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, उसको अपने जीवन में जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। हमें अपने लिए सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मनुशासन डेवलप करना होगा। रेगुलरिटी हमें धारण करनी होगी, अपने लिए रेगुलेशंस बनाने होंगे, सेल्फ को रेगुलेट करना होगा। जिस पंखे का रेगुलेटर नहीं होता वो फुल स्पीड पे चलता है, ऐसे ही अगर हमारी जिंदगी का रेगुलेटर नहीं होगा, रेगुलेशंस नहीं होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन, तो वो जिंदगी कैसे चलेगी। फिर है पंक्चुअलिटी, हम समय की वैल्यू को समझें। कई लोग पंक्चुअलिटी को वैल्यू नहीं देते, समय किसी की इंतजार नहीं करता। फिर है कंसिस्टेंसी, हमारे जो एफर्ट्स हो, प्रयास जो हो निरंतर हो, कंसिस्टेंट एफर्ट हो। और सबसे बड़ी बात है हमारे भीतर प्रिसीजन हो, वो बुद्धि की दिव्यता से ही आएगा। जितनी जितनी आपकी बुद्धि सेंसिटिव और रिसेप्टिव हो जाएगी, तो आपके अंदर प्रिसीजन बढ़ जाएगा। प्रिसीजन का मतलब यथार्थता, एक्यूरेसी। जिंदगी में एक्यूरेसी भी चाहिए, और फिर कंसाइज होना, ब्रीफ होना। जो लोग एक छोटी सी बात को बहुत टाइम में कहते हैं, तो कितना टाइम अपना भी वेस्ट करते हैं, दूसरे का भी वेस्ट करते हैं। तो वी लेट अस बी प्रिसाइज एंड कंसाइज। ये सारी बातें हमारे में आनी चाहिए। और जिंदगी में हमें यह भी समझना चाहिए कि वी नीड टू बी क्वालिटी कॉन्शियसनेस, क्वालिटी कॉन्शियस। हमें क्वालिटी की बात करनी है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसकी थॉट्स की क्वालिटी, उसकी वाणी की क्वालिटी, उसके कर्मों की क्वालिटी, उसके संबंधों की क्वालिटी सारी उत्कृष्ट होती है, श्रेष्ठ होती है, एलिवेटेड होती है। हमें अपनी थॉट्स की क्वालिटी को अगर श्रेष्ठ करेंगे तो बाकी सब इंप्रूव हो जाएंगे। अपने संस्कारों को डिविनाइज करना है। तो आज का जो हम टॉपिक है वो है इंटेलेक्चुअल वेलनेस। वो कैसे आएगी इंटेलेक्चुअल वेलनेस? जब हमारा नॉलेज बेस स्ट्रांग होगा। जितनी अधिक हमारे में ज्ञान, नॉलेज होगी, ज्ञान होगा, समझ होगी। कहते नहीं बड़ा समझदार है। सोच समझ के कर्म करो। समझ क्या है? इंटेलेक्ट। कैसे आएगी? योर नॉलेज बेस शुड बी स्ट्रांग। आपके पास ज्ञान होना चाहिए। कौन सा ज्ञान होना चाहिए? दुनिया में तो ज्ञान बहुत है, वो इंफॉर्मेशन है, पूरा नेट भरा पड़ा है, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन हो गया है, ज्ञान का सागर है। लेकिन हमें कौन सा ज्ञान चाहिए? सबसे बड़ा ज्ञान है आत्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान। अगर ये ज्ञान नहीं और सारी दुनिया के उल्टे सुल्टे ज्ञान आपको है, जैसे एक छोटा बच्चा है, उसके सामने आप इंटरनेट खोल दो, उसको ये नहीं पता कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्योंकि उसकी नॉलेज बेस नहीं है स्ट्रांग। उसको राइट रॉन्ग का पता नहीं है, उसके लिए तो सब एक जैसा है। तो वी हैव टू एक्सपेंड आवर नॉलेज बेस। और हमारे पास कुछ यूनिक टैलेंट्स होती हैं, हर एक के पास यूनिक स्किल्स होती हैं, हमारे पास ही हैं, जो उनका सदुपयोग करना, उनको बढ़ाना, उनकी ट्रेनिंग करना। अगर ये हमारे पास होंगी
इंटेलेक्ट हमारी अच्छी होगी, नॉलेज बेस स्ट्रांग होगा, हमारे पास टैलेंट स्किल्स होंगी, तो हमारे निर्णय ठीक होंगे। जब आत्मा का चैप्टर दिया था तो उसमें हमने बताया था कि मन बुद्धि संस्कार इसका समुच्चय है हम। मन के अंदर कई तरह के विचार आते हैं और बुद्धि ही अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग फैकल्टी है। जैसा हम निर्णय लेंगे वैसा हमारा जीवन होगा। जितने रॉन्ग निर्णय ज्यादा होंगे उतना हम पीछे रह जाएंगे। एक गलत निर्णय हमें कहीं का कहीं पहुंचा सकता है। ये ऐसे ही है जैसे कि रेल का कांटा होता है ना, रेल जब ट्रेन गुजरती तो कांटा बदल देते हैं। एक छोटी सी जो है आयरन की वो होती है, उसमें जो है चिप समझ लो, एक छोटी सी होती है, वो जब इधर मिल जाती है तो ट्रेन कहीं और चली जाती है, उसको खोल देते हैं तो ट्रेन कहीं और चली जाती है। जीवन में भी बड़े क्रूशियल मोमेंट्स आते हैं जब हमें निर्णय लेने होते हैं। एक गलत निर्णय हमें बहुत पीछे ले जा सकता है और राइट निर्णय हमें बहुत आगे ले जा सकता है। तो हमें हर चीज को दो तरह से देखना होता है। एक होता है जो इंटेलेक्चुअली रिफाइंड सोल है, वो तो इंट्यूशन पावर से जान लेती हैं, और जो दूसरी है वो प्रॉस एंड कॉन्स देखती हैं कि इसका पक्ष में कौन से पॉइंट है, विपक्ष में कौन से पॉइंट है। तो इस तरह से हमें जो है निर्णय जिंदगी में लेने होते हैं। कुछ निर्णय होते हैं व्यक्तिगत, बुद्धि के द्वारा हमें निर्णय लेने हैं सेल्फ के लिए, इंडिविजुअल निर्णय। कुछ होते हैं फैमिली पूरी को निर्णय लेने होते हैं, जिस फैमिली में हम रहते हैं सबको मिलकर निर्णय लेने होते हैं। कुछ होते हैं जिस आप कारपोरेट सेक्टर में अगर काम करते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहां निर्णय लेने होते हैं, या आपका अपना बिजनेस है प्राइवेट, उसमें निर्णय लेने होते हैं। तो निर्णय तो हर जगह चाहिए। और हम सारा दिन समझ लो वी आर कॉन्स्टेंटली बम्बार्डेड विद डजन्स ऑफ ऑप्शंस। किसी भी चीज के लिए कई आजकल ऑप्शंस बहुत है। ये नहीं समझ में आता ये करें कि वो करें, बट अल्टीमेटली वी हैव टू मेक ए चॉइस। हमें सिलेक्शन तो करनी होगी ना। तो उसके लिए हमें विवेक चाहिए, विजडम चाहिए, बुद्धि चाहिए, और फिर निर्णय लेने के बाद जो हो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। नहीं तो कई बार जो है आदमी, अरे ये गलत निर्णय होगा, और ऐसे ही सोचते रहेंगे तो जिंदगी और भी खराब हो जाती है। तो हमें जो है डिसीजन मेकिंग में शामिल होना है, और जितने हमारे निर्णय रैशनल होंगे, विवेकपूर्ण, जितने हमारे निर्णय विवेक से विजडम से निकले होंगे उतना अच्छा होगा। उसके लिए हम क्या करें कि हमारा निर्णय ठीक हो। व्हाट शुड वी डू कि रैशनल डिसीजन मेकिंग हो, विवेकपूर्ण निर्णय ले हम। उसके लिए पहले ये देखना है आपका इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है। आपका इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो आपको पहले देखना होगा। दूसरा, फिर हमें जो है निर्णय लेने के लिए क्या क्या चीज विचार करनी है, वो हर एक को अपना पता है कि मुझे कौन कौन सी चीज, कौन से क्राइटेरिया यूज करने हैं। और फिर हमें ये भी देखना होता है कि जो क्राइटेरिया हमने चुने हैं उसमें से किसकी कितनी वैल्यू है। उसको कहते हैं टू अटैच दी वेट्स। उसको 100 में से कितने नंबर दे। जैसे शरीर में अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है प्राण। अगर आपका नाक और मुंह थोड़ी देर बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, शरीर शांत हो जाए।
पानी के बिना आप कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना नहीं रह सकते। ऑक्सीजन चाहिए, ये कोरोना काल में भी हमने देखा। तो किसी चीज की इम्पोर्टेंस कितनी है, किसी की कितनी है, वो भी हमें देखना है निर्णय लेने में। ये सारे पैरामीटर्स हमें देखने होंगे। और फिर हमें ये भी देखना है कि जिंदगी में रिस्क तो लेने ही पड़ते हैं। नो, अगर रिस्क नहीं कोई लेता तो आगे नहीं बढ़ सकता, फिर तो वहीं कंफर्ट जोन में बैठा रहेगा। तो जीवन में कई बार रिस्क लेने पड़ते हैं, और अपने एफर्ट्स को भी देखना है, अपनी कैपेबिलिटी को देखना है, अपने ये भी टाइमिंग को भी देखना होता है। कई बार कोई किसी काल में कोई निर्णय ठीक होता है, वही निर्णय दूसरे काल में गलत हो जाता है। तो ये सारी चीजें देखनी है। और अपने भीतर के संसाधन जो है, मन बुद्धि, वो भी देखने हैं कि मेरे कितने योग्य हैं, और बाहर के संसाधन मेरे पास कितने हैं। ये सारी बातें विवेकपूर्ण निर्णय में यूज होती हैं, जो ज्यादातर आदमी को पता ही नहीं होती हैं। तो फिर उसके बाद जब आप निर्णय ले लें, तो निर्णय के बाद एक्शन होता है, एग्जीक्यूशन होती है। आप उसके लिए फिर और प्लान बनाते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और उसको कैसे करना है। ये हमारे जितनी ऑप्शंस हैं उसमें से सिलेक्ट करके हमें करना होता है। अगर ये सब नहीं करेंगे तो हम जो है, हो सकता है रॉन्ग निर्णय भी ले लें। तो चूज द बेस्ट वे ऑफ एक्शन, फिर हमें एक्शन भी जो है बेस्ट वे से करना है। द टाइप ऑफ डिसीजन इज ऑफ कोर्स डिपेंडेंट ऑन आपके जो गोल हैं, आपकी प्रेफरेंसेस हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जीवन में आपका लक्ष्य बिंदु क्या है, उसके ऊपर जो है निर्णय डिपेंड करता है। मैंने कुछ साल पहले एक ट्रिब्यून के अंदर, अखबार जो है ट्रिब्यून में, एक आर्टिकल पढ़ा था। उसमें एक बहुत बड़ी, उस वक्त तो बहुत बड़ी बात थी, पहले जो कंपनीज हैं उन लोगों को हायर करती थी जो स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग वगैरह में बहुत अच्छे होते थे, जो आगे आने वाला बिजनेस का भविष्य है, कारपोरेट का भविष्य है, थ्रू सर्टन मॉडल्स वो प्रिडिक्ट करते थे कि अगले 20 साल में ये होगा। तो इस तरह से वो करते थे। लेकिन उन्होंने फिर देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इंट्यूटिव हैं। इंट्यूटिव मैंने उनको अंदर से गट फीलिंग होती है, या वो कहते हैं नहीं ऐसे नहीं होगा, जो आप बता रहे हो 20 साल बाद ऐसे नहीं होगा, तो ये ऐसे होगा। जैसे मान लो अभी मोबाइल आ गए, तो हम पहले ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि ऐसा भी समय आएगा कि सबकी जेब में मोबाइल होगा और हम आपस में बात कर सकेंगे। हमारी जेब में ही कंप्यूटर होगा, जेब में ही कैमरा होगा, सब कुछ जेब में ही होगा। ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। तो ये, लेकिन जो इंट्यूटिव लोग थे उनको लग रहा था कि ऐसी दुनिया आएगी जहां पर ये सब टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक जो है एडवांसमेंट्स बहुत होंगी। और अभी भी जैसे बाबा हम लोगों को इंट्यूटिव फैकल्टी को डेवलप करने की बात करते हैं मेडिटेशन के थ्रू, कि हमारी जो इंट्यूशन पावर है वो एक जो है बुद्धि से हम चलते हैं, विदाउट द फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ लाइफ, और एक है इंट्यूटिवली हम उसको करते हैं। तो जब हम इंट्यूटिवली करते हैं, तो उन्होंने वहां उस आर्टिकल में लिखा था कि पहले लोग उनको हायर करते थे जो मॉडलिंग में बहुत स्ट्रांग होते थे, फोरकास्ट करने में। लेकिन ऑफ लेट उन्होंने लिखा कि अब जिनकी इंट्यूशन पावर है, क्योंकि एक बार किसी कंपनी में ऐसा हुआ कि मॉडलिंग कुछ कह रही थी, लेकिन उनके पास कोई व्यक्ति था, उसने कहा सर ऐसे नहीं होगा, दिस मॉडलिंग विल फेल, और जो मैं बता रहा हूँ ये होगा। और वही हुआ जो उसने बताया था। उसके बाद उन्होंने इस तरह के लोगों के ऊपर भी ध्यान देना शुरू किया, जिसको वो लोग कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। आजकल भी आप देखो जो एडवर्टाइजमेंट टीवी पे आती हैं, कितनी विचित्र हो गई हैं। सीधी सी बात को कहने के लिए कितने स्टाइल से कहते हैं कि आपके दिल में छप जाती है। कोई सरप्राइज का एलिमेंट ले आते हैं, कोई उसको मैग्नीफाई करके उसी बात को कहते हैं। तो ये सारे तरीके जो हैं धीरे धीरे आ रहे हैं। तो इसमें
दोनों चीजें हमें चाहिए होंगी। हमें रैशनल भी होना होगा, हमें मॉडलिंग भी थोड़ी बहुत ही देखनी होगी, लेकिन डिसीजंस बाय इंट्यूशन ये भी एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसको हमें अपने भीतर डेवलप करना होगा। तभी ये हम जिंदगी के बड़े अच्छे जो है कर सकेंगे। और हमें रोज भी कोई ना कोई निर्णय लेने होते हैं, डेली बेसिस पे भी निर्णय लेते हैं, उनको स्नैप डिसीजन कहते हैं। द स्पर ऑफ द मोमेंट यू हैव टू टेक द डिसीजन। स्नैप डिसीजन लेने पड़ते हैं डेली के डेली। और ऐसे के लिए हम कोई मॉडलिंग या इस तरह का नहीं करते, ये आपके सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली वो हो जाते हैं हमारे द्वारा ऑटोमेटिकली। हमारी एक अनकॉन्शियस प्रोसेस भी भीतर चलती रहती है। वो किस पे आधारित है? वो आपके जो रोज के निर्णय होते हैं वो किस चीज पे आधारित है? वो है आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपके संस्कार, आपकी याददाश्त मेमोरी, और जो आपने लर्निंग बाय डूइंग किया है। कुछ मान लो आपने, कहते हैं ना वही, एक होता है थ्योरी जानना, एक होता है प्रैक्टिकल करना। जो आपने स्वतः शोध किया है और अनुभव है आपका, वो कहते हैं मैंने करके देखा है, ये भी निर्णय लेने में हमें बहुत सहायक होते हैं। और फिर आपकी इमोशंस, आपका वैल्यू सिस्टम, ये रोज की रोज हमें जो है कर्म करने में मदद करते हैं। आज इतना ही कहेंगे क्योंकि अभी हम ईश्वरीय महावाक्य जो है वो सुनेंगे। भगवान शिव कहते हैं, शांति के लिए दर दर भटकने की दरकार नहीं, और ना ही हठयोगियों सन्यासियों की तरह घर गृहस्थ छोड़ने की दरकार है। क्योंकि परमात्मा चाहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों ही अपने मन वाणी कर्म को पवित्र बनाएं। क्योंकि सन्यास में तो पहले जब शुरुआत हुई तो ज्यादातर पुरुष लोग ही घर बार छोड़ के जाते थे, लेकिन ऐसे अगर होने लगे तो ये संसार चलेगा ही नहीं। इसलिए जो 50% ऑफ द पॉपुलेशन माताओं बहनों की है, उनको भी जो है ये अधिकार है कि वो भी अपना जीवन को पवित्र बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। तो कहीं हमें घर बार छोड़ने की दरकार नहीं है, न कहीं घर बार छोड़ के कहीं हमें हरिद्वार चले जाना है, किसी जंगल में चले जाना है। घर को ही वो बनाओ ना, घर को ही स्वर्ग बना दें हम, घर के अंदर ही मेडिटेटिव माहौल बना दें, घर घर को स्वर्ग बनाए ना। भगवान का काम क्या है? जब फैमिली में आपकी स्वर्गिक फीलिंग आएगी तो ये दुनिया जो है स्वर्ग बनेगी। अगर हर आदमी जंगल चला जाएगा तो क्या ये दुनिया स्वर्ग बनेगी और सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा? नहीं। अब क्या करना होगा हमें? उसके लिए हमें यही करना होगा कि खुद को भी हम सुधारें, रिफॉर्म करें, ट्रांसफॉर्म करें, इम्प्रूव करें, और दूसरों को जो हमारे संगी साथी हैं इस जन्म के, उनको भी हम इम्प्रूव करें। और ऐसे हम एक चेन रिएक्शन क्रिएट कर दें सारी दुनिया के अंदर। जैसे नेगेटिव का चेन रिएक्शन चला हुआ है, ऐसे पॉजिटिव का चेन रिएक्शन चले तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी।
घर ग्रस्त छोड़ने की दरकार नहीं। भगवान कहता है घर ग्रस्त में जो विकार आ गए हैं, काम क्रोध लोभ ओंकार, इनका संन्यास करो ना। धन माया नहीं है, कोठी माया नहीं है, कार माया नहीं है। धन में आसक्ति माया है, कोठी में आसक्ति माया है, कार में आसक्ति माया है, अटैचमेंट। माया अटैचमेंट का नाम है। माया किसी, कोई लोग धन को ही माया समझ लेते हैं। अरे धन तो जीवन जीने का साधन है। आप कोई भी चीज लेने जाओगे बिना धन के आएगी क्या? लक्ष्मी नारायण के पास तो फिर धन बहुत है, लक्ष्मी धन की देवी है, फिर तो वो सबसे ज्यादा मायावी हुई। ऐसा नहीं है, मायाग्रस्त नहीं है। लेकिन हमारा धन किसके पास है, ये महत्वपूर्ण है। नेगेटिव वृत्ति वाले विकारियों के पास है या निर्विकारी पवित्र बनने वाली आत्माओं के पास है? लक्ष्मी के पास है या शूर्पणखा के पास है? ये इंपॉर्टेंट है। शांति तो तुम्हारे गले का हार है। योग में बैठो, आपकी शांति आपको महसूस होगी। निर्विकारिता जितनी होगी उतनी शांति बढ़ेगी। जितनी हमारे अंदर वॉइसलेस हम बनेंगे, इवल टेंडेंसीज खत्म होंगी, उतना उतना जीवन श्रेष्ठ होगा। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, ना विनाश होती है। आत्मा ही पतित बनती, पावन बनती। शरीर तो मरण धर्मा है, इसीलिए कहते हैं महात्मा, धर्मात्मा। आत्मा को डिग्री मिलती है, दुष्ट आत्मा, पाप आत्मा। आत्मा ही जज बनती है, बैरिस्टर बनती है, डॉक्टर बनती है, इंजीनियर बनती है। पहले आत्मा को रियलाइज करना है, सेल्फ को। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा माध्यम है। इसके द्वारा, जैसे कारपेंटर के पास उसके यंत्र होते हैं, ऐसे ये हमारे यंत्र हैं। आत्मा को कारपेंटर मान लो थोड़ी देर, और ये हाथ पैर क्या है, उसके यंत्र है। तो हमें शरीर को अपना एक समझना है कि ये हमारा यंत्र है, हम यंत्री हैं इसको यूज करने वाले। तो आत्मा को रियलाइज करना है, मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। मुझे अपने शरीर की इंद्रियों पर नियंत्रण करना है। मैं आत्मा शाश्वत हूँ, सदा रहने वाली हूँ। आई एम डेथलेस, आई एम इमॉर्टल। ये भाव हमारा रहना चाहिए। बाबा कहते हैं, शिव बाबा, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। जैसे वृक्ष की उत्पत्ति बीज से होती है, तो इस सृष्टि रूपी वृक्ष जो हमारा संसार है, इसकी कौन उत्पत्ति कारक बीज कौन है इसका? वो स्वयं परमेश्वर है। ये जो कल्प वृक्ष है, जिन्होंने कोर्स किया था उन जानते हैं, ये उल्टा वृक्ष है। गीता में भी है संसार वृक्ष, ऊर्ध्व मूलम अधो शाखम। श्रीमद् भगवत गीता में आया, यह संसार वृक्ष कैसा है? ऊर्ध्व मूलम, इसकी जड़ें ऊपर की तरफ है। अधो शाखम, इसकी शाखाएं नीचे की तरफ है। तो ये डिटेल में हमने आपको समझाया था। परमात्मा ही इस सृष्टि का बीज रूप है, और वो सबसे ऊंचा है। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, लोग सिख लोग रोज कहते हैं, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, वो सर्वोच्च है। अत ऊंचो ताको दरबारा, अंत नहीं कुछ पारा वारा। उसका दरबार भी बहुत ऊंचा है, परम धाम। ऐसा गुरबाणी में वर्णन है। हम सभी आत्माएं भी ऊंचे परम धाम से ही इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने आई है। किसी का पार्ट कब खत्म हो जाना है, किसी का पार्ट कब खत्म हो जाना है इस जन्म का, फिर अगले पार्ट में चले जाएंगे, फिर वहां नन्हे बच्चे बन जाएंगे, फिर वो लोग कहेंगे बेटा हुआ बेटी हुई, वहां खुशियां मनाएंगे, हैप्पी बर्थडे होगा। और यहाँ पे कई रोते भी हैं, जवानी में चले जाएं। और बूढ़ा अगर लंबे समय तक बिस्तर पे पड़ा रहे, सेवा करनी पड़ जाए, जब सब बिस्तरे पे ही करने लगते हैं, तो सारे हाथ जोड़ते हैं कि हे प्रभु अब तो इनको ले जाओ, क्योंकि सेवा नहीं होती है। जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, ऐसी स्थिति में हम सब प्रार्थना करते हैं इनको मोक्ष मुक्ति मिल जाए, छुटकारा मिल जाए इन दुखों से। तो ऐसी स्थिति होती है। यहाँ पे कोई स्थाई किसी का नहीं है। हमारा प्यार प्यूर जो हम कहते हैं बड़ा प्यार है हमारा, वो भी स्थाई नहीं होता। एक समय पे हम जाके यही कहते हैं कि ये चला जाए तो अच्छा है। बाबा ने समझाया है, मून पर जाने से, चाहे कहते हैं चंद्रयान, मंगलयान,
अथवा आग या पानी पर कई लोग सिद्धियां कर लेते हैं, आग पे चलते हैं, पानी पे चलते हैं, ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। बाबा कहता है इससे कुछ नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अपने आप को निर्विकार बना के मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करना, अपने संस्कारों को डिविनाइज करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बिना पवित्र बने घर जा नहीं सकते। लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। तो जब घर कैसे जाऊं, उस दाग को तो मिटाना होगा। मंदिरों में जो पावन देवी देवताएं हैं उनके आगे भी जाके हम रोज आरतियां करते हैं। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। मैं मूर्ख खल कामी रोज बोलते हम, या मैं निर्गुण हारे को गुण नाही, आपे तरस प्योई। ये हम बोलते हैं। मैं मूर्ख, मैं खल मैंने दुष्ट, मैं कामी मैंने काम विकार से ग्रस्त। तो इनसे लेकिन मुक्ति कैसे मिलेगी? विषय विकार मिटाओ पाप हरो देरा देवा। अब वो देवा कहता है, देवों का भी देव कहता है विषय विकार छोड़ो, तो कहते अरे ये तो नेचुरल है, काम क्रोध लोभ ओंकार तो नेचुरल है। तो भगवान कहता है फिर ये क्यों गाते थे विषय विकार मिटाओ? तो अभी बाबा आके हमें ये विषय विकारों को मिटा रहा है और हम पतित आत्माओं को पावन बना रहा है। एक लॉ की बात हो रही है। अब दुनिया की हर वस्तु अथवा व्यक्ति चार अवस्थाओं में से गुजरता है। जब शुरू की अवस्था गोल्डन होती, फिर सिल्वर, फिर कॉपर, फिर आयरन। इसी को कहते हैं सतो प्रधान, सतो रजो तमो। आयरन एज को गोल्डन एज बनाने के लिए पारसनाथ आया। ये कलयुग क्या है? आयरन एज। सतयुग है गोल्डन एज, अभी संगम युग है डायमंड एज। तो पारसनाथ आया है। पारस के संग से लोहा भी सोना बन जाता है, ऐसा लिखा गया है। शिव बाबा का एक मंदिर पारसनाथ के नाम से भी है। तो पारसनाथ शिव आत्माएं जिनकी आयरन जैसी वैल्यू रह गई, उनको गोल्ड जैसा आके बनाता है। भारत ही सोने की चिड़िया थी। भारत में बहुत धन था। सारे वर्ल्ड की इकोनॉमी का भारत में ही बताते हैं 60% सारा भारत का जो है सारे वर्ल्ड की इकोनॉमी में से था। एक समय ऐसा था। तो आप सोचो जीडीपी भारत की कितनी ऊंची थी, सोने की चिड़िया थी। तभी तो सारे जो इन्वेडर्स आए भारत में लूट के ले गए। कितना धन हमारे मंदिरों में, कितना धन है। जो साउथ में मंदिर है, विश्व क्या है वो, विश्वनाभन, वो उसमें कितना सोना अभी भी है। तो भारत तो सोने की चिड़िया थी। बहुत धन था, संपन्न था। दूसरे धर्मों वाले कई लूट के ले गए और भारत को कंगाल बनाने की पूरी योजना बनाई थी। अब भगवान कहते हैं मैं उसी भारत को फिर से माला माल करने के लिए आया हूँ। क्योंकि सबसे ज्यादा माला माल कौन होंगे? जो भीतर से माला माल हो। बाबा कहते हैं तुम आत्माओं को ब्राह्मण बनाकर ज्ञान योग की शिक्षा द्वारा मानव को देव और नर को नारायण पद के अधिकारी बनाता हूँ। अतः स्व उन्नति के पुरुषार्थ में लग जाओ। स्व उन्नति में सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, उसमें लग जाओ। और जो कुछ हुआ पीछे, बीती कोई बिसार दे, आगे की सुध ले। बीती को बिसार दे, पास्ट इज पास्ट। उसको याद करने से कुछ नहीं होगा, वर्तमान खराब करोगे। जो भी संकल्प बोल व कर्म करते हो वो त्रिकालदर्शी बन के करो। कोई भी कर्म करने से पहले उसका आदि मध्य अंत सोचो, तो कभी भी व्यर्थ कर्म नहीं होगा, अनर्थ कर्म नहीं होगा। तो फिर हम सदा प्रसन्न रहेंगे, खुशी रहेगी। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्मों की गुह्य गति को जानकर, कर्म के सिद्धांत को भी बुद्धि में रखना है और विटनेस होके, हमें साक्षी होके कई जगह कर्म करना है। इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराना है। अपनी इंद्रियों के भी साक्षी बनना है, इनके अधीन नहीं होना है। कई बार हम क्या है, अपनी इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं। बाबा यही कहता है कि कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराना है, ना कि कर्म इंद्रियों के गुलाम बनना है। मास्टर बनना है हमें। सोल क्या है? मास्टर है। अधीन नहीं होना है, कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधना।
हर कर्म करते कर्म बंधन मुक्त, कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है। आज का स्लोगन है, जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है। देखो, जो बहुत संपत्तिवान होते हैं उनकी कोई इच्छा नहीं होती, जो संपन्न होते हैं, भरपूर होते हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं होती। जो आधे अधूरे हैं उनकी ही इच्छाएं होती हैं। तो भगवान कहते हैं, जिनकी हद की इच्छाएं भी, उनको अविद्या हो गई है कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं, वही महान संपत्तिवान है। तो हम सब जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, हम सब ही संपत्तिवान है वास्तव में, क्योंकि हमें रूहानी संपत्ति, ईश्वरीय संपत्ति परमपिता परमात्मा से मिल रही है। ये हम सब का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें इतनी रूहानियत की संपत्ति रोज मिलती है। हम अपने स्वरूप में जागृत हो रहे हैं, हम अपने आनंद में जागृत हो रहे हैं, हमारे भीतर प्रेम भाव जागृत हो रहा है, हमारी जो घृणा भाव, नफरत, द्वेष की भावना वो समाप्त हो रही है। हम अजात शत्रु बनते जा रहे हैं, हम सारे विश्व के मित्र बनते जा रहे हैं। हमें सबको पॉजिटिव वाइब्रेशंस देनी है, खुद को भी हीलिंग वाइब्रेशन देनी है, सारे विश्व को भी हीलिंग वाइब्रेशन देनी। शुभ सोचना है, शुभ करना है। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत प्रेम से सुना। किसी का कोई प्रश्न हो तो एक प्रश्न ले सकते हैं, छोटा सा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी। हाँ जी, ये जो आपने इंट्यूशंस की बात की थी, तो जो नेगेटिव इंट्यूशंस हैं वो बहुत जल्दी आ जाते हैं, पॉजिटिव नहीं आ पाते। कई बार देखा है मैंने, अनुभव किया कि नेगेटिव इंट्यूशन बहुत जल्दी आ जाते हैं। कुछ मान लो कुछ नेगेटिव नुकसान। भी आए, एक बात बताइए, हाँ जी। हमने मान लिया नेगेटिव आए, हाँ जी। तो ये भी तो एक सावधानी है हाँ जी। कि तो आप जैसे बचो। नुकसान होने लगता है तो एकदम ऐसा लगता है 1-2 मिनट पहले कि कुछ ये नुकसान हो ना जाए, और वो होता है बाद में। देखो, ऐसा होता है कि इंट्यूशंस भी होती हैं, कईयों को मन में वहम भी होता है। हाँ जी। कई अच्छा चीजें अच्छा। ना मिक्स हो जाती हैं कई लोगों की। कई लोग स्वप्न को भी कई बार देखने के बाद इतने बेचैन हो जाते हैं, हमने देखे हैं ऐसे लोग। वो ऐसा समझते हैं कि जैसे दिस इज बाउंड टू हैपन। बहुत कम लोग होते हैं जिनके स्वप्न साकार होते हैं, हाँ सबके नहीं होते। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं, जैसे आपने कहा है, कि उनके जो है ना नेगेटिव वाले ज्यादा आते हैं और पॉजिटिव वाले आते ही नहीं है, हाँ क्योंकि जी। उन्होंने जो है ना उसको ग्रेस्प करने की उनकी आदत ज्यादा हो चुकी है। नेगेटिव को पकड़ने की आदत ज्यादा है, तो वो स्वप्न में भी और उसमें भी आएगी। लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं कि इस वक्त हम लोग अपने माइंड की जो है ना फ्रेम ऑफ माइंड, उस फ्रेम ऑफ माइंड को हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यात्म क्या करता है? अध्यात्म क्या करता है कि वो जो हमारा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड है वो हाँ जी। पॉजिटिव में चला जाए, और उसके लिए स्वरूप स्मृति है। हमारा स्वरूप पॉजिटिव है। हमें कौन से लोग अच्छे लगते हैं? जो जो पॉजिटिव हमारे होते साथ हैं। नेगेटिव व्यवहार करें या हाँ। पॉजिटिव करें, या सच्चे सुच्चे हो, हाँ जी। ईमानदार हो, ऑनेस्टी का व्यवहार करने वाले, सत्य बोलने वाले हो, हमें वो अच्छे लगते हैं, या हमारे साथ डिसऑनेस्टी करें, हमारे साथ झूठ प्रेम ठगी करें? कौन से अच्छे लगते हैं हमें? क्यों जो लगते हैं? ऐसा पॉजिटिविटी के सोचने की साथ है, बात जो है ना सच्चे। कि हाँ ऐसा जी। क्यों है कि हमें ऑनेस्ट पसंद है, ऐसा क्यों है कि हमें सत्य पसंद है? क्योंकि ये मेरा स्वरूप है। सुनो। आत्मा की प्रॉपर्टीज हैं ये, बेसिक प्रॉपर्टीज। जैसे पानी की शीतलता है, जी। अग्नि का ताप है, सेक है, हीट है, लाइट है, ऐसे ही आत्मा की बेसिक प्रॉपर्टी आनंद है। उसको आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, उसको शांति पसंद है, टेंशन पसंद नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति टेंशन में होता है तो उस कितनी जल्दी कोशिश करता है कि ये किसी तरह जल्दी से जल्दी भागे यहाँ से, मैं टेंशन में ना रहूं, क्योंकि वो मेरा स्वरूप नहीं है। तो ये जो आपका प्रश्न था कि नेगेटिव इंट्यूशंस होती हैं,
हमने नेगेटिव के लिए खुद को कई जगह ट्यूनिंग की हुई है और हमारी जन्म जन्मांतर की कह लो आदत बन गई है, नेगेटिविटी के प्रति हम ज्यादा सजग हो गए। सजग अगर पॉजिटिव सेंस में हो जाए तो नेगेटिविटी से मुक्त हो जाए, और हमें नेगेटिव को अगर नेगेटिव से मुक्त होना है, अब उसके ऊपर हमें उतना काम करने की जरूरत नहीं है जितना हमें पॉजिटिव को धारण करने की जरूरत है। जितना हम स्वरूप में जागृत हो जाएंगे उतना उतना हमारा जो नेगेटिव स्वभाव है, नेगेटिव वृत्तियां हैं, नेगेटिव सोच है, वो सारी धीरे धीरे जो है ना खत्म हो जाती है। जैसे एक बाल्टी के अंदर गंदा पानी भरा है, आपने ऊपर उसके ऊपर शुद्ध पानी का नल छोड़ दिया, तो आप देखोगे कि कुछ समय के बाद, आधा पौना घंटा बाद, वो पानी सारा जो मैले वाला निकल गया और ऊपर से साफ पानी जो है वो भर गया है। तो ऐसे ही भगवान की विधि यही है कि वो आके क्या करता है कि आपको अपने स्वरूप की स्मृति दिला देता है कि बच्चे देखो ये तुम ऐसे हो, अब इसमें रहने का अभ्यास करो। अब हमने पहले क्या वृत्ति बना ली, दूसरों को दुख दे के सुखी होना। ये है ना वृत्ति। दुनिया में क्या होता है, किसी के घर में ज्यादा शुभ शुभ हो रहा हो तो लोगों को पीड़ा होने लगती, अरे कोई ना कोई ये हेरा फेरी कर रहे होंगे, ये होगा वो। हम दूसरों को दुखी देख के तो प्रसन्न होते हैं, लेकिन सुखी देख के हमें पीड़ा होती है। तो ये कितनी रुग्ण अवस्था है मन की। ये हमारी मेंटल एलिमेंट है, ये स्वस्थ मन के चिन्ह नहीं है। स्वस्थ मन कभी ये नहीं सोचेगा कि दूसरा आगे बढ़े तो मुझे पीड़ा हो, ईर्ष्या हो। ये स्वस्थ मन के लक्षण नहीं। लेकिन इस संसार में आजकल हम इस मनोदशा में पहुंच गए हैं कि हमारी, जैसे आपने कहा, नेगेटिव वृत्ति ही ज्यादा काम कर रही है। तो अध्यात्म क्या करता है, स्पिरिचुअल नॉलेज, कि हमारी अवेकनिंग करता है भीतर की, और जितनी हम पॉजिटिव में चले जाएंगे उतना आनंद में चले जाएंगे। तो फिर हमारी जो इंट्यूशन है वो भी श्रेष्ठ होने लगेगी। ये सारी चीजें डिविनाइजेशन ऑफ इंटेलेक्ट पे है। जो हमने इंटेलेक्चुअल वेलनेस की बात की है ना, कि हमारा बौद्धिक स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर जिंदगी में है, मेरी दृष्टि में, बुद्धि से ऊपर कोई चीज नहीं। इसलिए भगवान से सद्बुद्धि की कामना की गई। तो जितनी सद्बुद्धि होगी उतनी इंट्यूशन बढ़िया होने लगेगी। धन्यवाद। मतलब सावधानी से जो भी, अगर जैसे चलना है तो हमें सावधानी से चलना है कि आगे कोई गड्ढा ना हो, गिर ना जाए, पैर ना मुड़ जाए। देखो तो वो अगर आपकी पॉजिटिव वे में ले। नेगेटिव इंट्यूशन अगर इस सेंस में हुई है, जैसे हाँ मान जी। लो मैं जंगल से गुजरना है जी और मुझे अंदर में ये आया कि जंगल में शेर है। जी। अब इसके दो अप्रोचेस हो सकते हैं और मुझे जंगल से जाना भी जरूर है। तो फोर वार्नड इज फोर आर्म्ड, इंग्लिश में कहते हैं फोर वार्नड इज फोर आर्म्ड, कि अगर आपको पहले ही वार्निंग मिल जाए किसी चीज की तो हाँ आप अपने आप को उसके लिए मेंटली तैयार कर लेते हैं, फिजिकली तैयार कर लेते हैं। हाँ तो जी। अगर ये सूचना मिल गई कि ऐसा होने वाला है तो हम मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं उस चीज के लिए, और अगर ऑल ऑफ ए सडन आ जाए तो हम घबरा सकते हैं। मतलब नेगेटिविटी को भी हम उसको पॉजिटिव में बदले। है जी। धन्यवाद। यही संदेश, यही संदेश। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मेरा एक प्रश्न नहीं है, एक सलाह है जी कि जैसे हर महाग्रंथ में लिखा हुआ है कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या ये हमारे में विकार है। जी। तो मेरा अपना ये अनुभव है कि जैसे मैं, ईर्ष्या तो 100% खत्म हो गई है, काम और क्रोध भी काफी कम हो गया है, लेकिन ये मोह और लोभ को कैसे कम किया जाए, इस पे कभी आप विचार देना आपने। जरूर सर, जरूर। सबसे मुश्किल शायद यही है, मोह और लोभ। एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा सा बोलूंगा इस पे। जो अहम है ना, अहम, मैं कई बार इसके ऊपर कई महात्माओं से चर्चा की, बड़े बड़े महात्माओं से यही प्रश्न जो आपने किया, अहम की बात खास करके, कि अहंकार क्यों नहीं जाता है। तो उसका जो अंतिम विश्लेषण का कल्मिनेशन निकलता है वो ये कहते हैं कि अस्तित्व, अहम जो है वो अस्तित्व के बिल्कुल समझ लो ओतप्रोत है। जो हमारा एग्जिस्टेंस है ना
वही कहीं ना कहीं हम अहम ले लेते हैं। तो यहाँ हुआ क्या है इन ड्यू कोर्स कि ये जो अहम है हमने उसको दूषित कर लिया है। नहीं तो एक शुद्ध अहम है, एक अशुद्ध अहम है। अहम में भी दो हिस्से हैं। एक है जो इन्फ्लेटेड ईगो है, हमने उसको इन्फ्लेट कर लिया है कई चीजों से, दुनियावी चीजों से जोड़ जोड़ के, अपनी उपाधियों से जोड़ के। ये संसार में हमें कई उपाधियां मिली, कई स्टेटस मिले, कोई डिग्रीज मिली, तो हमने उनके साथ उनको जोड़ के जैसे कहते हैं अपने को अपने मूल स्वरूप में ना देख के हम फिर मैं साइंटिस्ट हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो हमने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। तो जो मेरी ओरिजिनल ईगो थी, जिसको हम सत्ता कह सकते हैं, या प्योरीफाइड ईगो थी, क्या थी वो था कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं, और मुझे शुद्ध व्यवहार ही सबसे करना है, खुद भी शुद्ध, दूसरों के साथ भी शुद्ध। ये भी अहम ही है। मतलब जब हम शुभ कर रहे हैं तब भी अहम है, जब हम अशुभ कर रहे हैं तो भी अहम है। लेकिन सत्ता से जुड़े होने के कारण इस अहम से मुक्ति इतनी नहीं। वो इसलिए कहते हैं ना श्रीमद् भगवत गीता में कि अल्टीमेटली क्या है, बी त्रिगुणातीत। एक शब्द है गीता में बार बार यूज हुआ है। तीनों गुणों से अंत में योगी अतीत हो जाता है। और गुणा गुणेशु वर्तन्ते, गुण गुणों में काम कर रहे हैं। खैर इसकी फिर कभी लंबी व्याख्या करेंगे। तो अभी क्या है कि जो आपका प्रश्न है ये बिल्कुल है, सत्य है। ये मोह जो क्या है, मोह ये नहीं है कि मुझे रिश्तेदार संबंधियों से मोह है, ये तो एक भ्रम है। वहां से तो टूटने में देर नहीं लगती, कोरोना आना चाहिए बस। लेकिन मुझे जो अपनी देह से, अपनी इंद्रियों से, अपनी बुद्धि से, अपने मन से जो अटैचमेंट है ना, और मुझे अपनी मान्यताओं से जो, इससे मोक्ष आसानी से नहीं मिलता है। अर्जुन ने इसीलिए 18 अध्याय तक बहस की है। वो भी विद्वान दिखाते हैं ना, वो अर्जुन को भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो कहते हैं ना, अगर अर्जुन ना होता तो गीता प्रकट ना होती। तो वो भी ऐसे प्रश्न करने वाला भी चाहिए, और आगे फिर ऐसा उत्तर देने वाला भी भगवान जैसा चाहिए, तो फिर जो है आनंद आ जाता है। तो शिव बाबा भी हमें उसी तरह गाइड कर रहे हैं। और ये बाबा का भी जो अंतिम हम लोगों का पेपर है, बाबा ने क्या बताया हमें, बच्चे नष्टो मोहा। अर्जुन का भी वही पेपर था। अर्जुन हमारा ही रिप्रेजेंटेटिव है, हम ही सब अर्जुन हैं, हम ही जीवन के क्षेत्र में खड़े हैं। हमारा ही युद्ध अपने रिश्तेदारों से है, किसी और से नहीं है। उन्हीं के साथ मोह है, और उन्हीं को ज्ञान के बाणों से मारना है। हमने कोई तीर कमान दूसरे नहीं चलाने, ये ज्ञान के बाण हैं जिनसे हम खुद को मुक्त कर पाएंगे। वहां पे भी अर्जुन ने लास्ट में 18वें अध्याय में कहा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा गत संदेहा स्थितो अस्मि। 4 शब्द कहे। पूरी गीता सुनने के बाद उसने कहा, भगवान मेरा मोह नष्ट हुआ है, जो आपका प्रश्न है। 18 अध्याय ज्ञान सुनने के बाद वो ये कहता है कि अब मेरा मोह नष्ट हुआ है, अब मैं युद्ध कर सकता हूं। फिर दूसरा उसने कहा, स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, जो मैं विस्मृति में चला गया था। वो ज्ञान हमें स्मृति में ले आता है, अपने स्वरूप की स्मृति में ले आता है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा गत संदेहा, मेरे डाउट क्लियर हो गए। संदेह मैंने डाउट, गत संदेहा मैंने मेरे डाउट्स जो थे आपसे प्रश्न उत्तर करके मेरे क्लियर हो गए। चौथा फिर उन्होंने कहा, अब मैं अपने आप में या मेडिटेशन में या भगवान में स्थित हो गया, मेरी बुद्धि स्थित हो गई है, स्थिर हो गई है, टिक गई है। अब आप जो कहोगे मैं वैसा करूँ। पहले वो मान नहीं रहा था, वो कहता था इनको मार के क्या मिलेगा, इससे अच्छा तो मैं भीख मांग के खा लूं। तो वो सारी बातें हैं। आपका ये प्रश्न बहुत जायज है कि वास्तव में ही मोह और अहंकार बहुत ही प्रबल हैं। बाकियों से तो मोक्ष मिल जाता है, इनसे अंत तक मोक्ष नहीं मिलता। कई बार लगता है कि हमारा मोह छूट रहा है, लेकिन फिर अचानक पता लगता है कि अपने साथ तो हमारा मोह, देह के साथ आत्मा का जितना मोह है इतना किसी से नहीं। इसलिए जिस दिन
हम जो है ना इसको भी कहते हैं ना, योगियों का क्या होता है, मक्खन से बाल निकल जाए, कहते हैं प्राण कैसे छूटे, जैसे मक्खन से बाल निकल जाते। तो वो तभी होगा जब नष्टो मोहा, हम इस देह से हो पाएंगे और हमें लगेगा जो काम हम करने आए थे वो काम कर लिया है। कहते हैं ना, जे मान लो जो थाली में खाना है, आया है, परोसा गया है, हमने जब वो खाना खा लिया तब कहते हैं थाली उठा लो। तो ये थाली समझ लो शरीर है। हमने जब जो काम करना था इसके द्वारा जब वो काम कर लिया, तो अब कहेंगे कोई नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम इस टॉपिक को जो डॉक्टर आरजू शर्मा ने उठाया है, इसको स्पेशली किसी वक्त लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रोफेसर गुलाटी का भी फोन आया था, वो बता रहे थे कि मैं रोज अटेंड करता हूं, तो मैंने कहा मैंने आपका नाम देखा नहीं है। कहते हैं वो किसी और नाम से होता है, लेकिन मैं डेली अटेंड करता हूं। तो बहुत अच्छा लगा। अभी सभी हम मिलके करेंगे लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं देख रहा हूँ अनेक आत्माएं जुड़ी हुई हैं अलग अलग स्थानों से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो गया है इसलिए किसी का नाम नहीं लूँगा। सब आप समझ लो अपने दिल में, मैंने सबका नाम लिया है। आप सब हमें बहुत प्यारे हैं। जो भी भगवान को याद करते हैं वो सब हमारे मित्र हैं। मित्र असाडड़े सोई, जेना मिलिया दुर्मत वंजे, मित्र असाडड़े सही। गुरबाणी में है, जिनके मिलने से जो दुर्बुद्धि है समाप्त हो जाए वो हमारे मित्र हैं। जिना मिलिया दुर्मत वंजे, मित्र असाडड़े से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। ओम शांति।